हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 1 पार्ट 3 पार्ट 1 और 2 बता चुका हूं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख दीजिएगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, आपको बताया जाएगा। प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट, ये गारंटीड है दोस्तों। कोई भी जरा सा भी डाउट नहीं होगा और आप लोग खुश हो जाएंगे देखकर इस जो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करूँगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि प्रूफ दैट 3 + 5 √2 इज इरेशनल। ये कैसे होगा ये आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में, आप कभी भी देख लो। आइए फटाफट, मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर के बारे में आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। रेशनल नंबर क्या होता है? पहली बात, रेशनल नंबर जो होता है इंटीजर का रेशियो होता है। ऊपर भी इंटीजर होता है, नीचे भी इंटीजर होता है। मैं आप लोगों को बार बार बता दूं कि इंटीजर क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट चलता जाएगा। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट चलता जाएगा। पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते। 1.3 10.2 ये सब इंटीजर नहीं कहलाते दोस्तों। तो रेशनल नंबर में दोनों, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का रेशियो होना चाहिए। नीचे जो है, नीचे ये जो नीचे है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हालांकि ज़ीरो एक इंटीजर है, लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ये रोल ऑफ ज़ीरो, मेरा एक वीडियो है रोल ऑफ ज़ीरो, मैंने ये समझाया। नीचे अगर ज़ीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाता है यार, इसलिए नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो बात ही होगी। अब रेशनल नंबर होता क्या है? एक तो होता है रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो तो रिपीट हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग बोलो तो जैसे 0.487 रुक गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब जैसे 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये चलता ही जा रहा है। जैसे इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है मेरे दोस्त, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होने चाहिए वो को प्राइम होने चाहिए। क्या बोला मैंने? को प्राइम दोस्त, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम जानते हैं? को प्राइम बोले तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर, या फिर तुम ये कह लो कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, या फिर ये कह लो कि ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। इसी को तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, HCF 1 हो जाए, तो ऐसे नंबर को तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। और मेरे दोस्त, ऐसे नंबर ही रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर समझ लो, 4/6 रेशनल नंबर नहीं है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का HCF 1 नहीं बल्कि 2 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 तो है, 1 के साथ साथ 2 भी है। तो जब आप इसे डिवाइड कर दोगे और ये 2/3 लिखोगे तो सो दिस इज़ योर रेशनल नंबर, दिस इज़ योर रेशनल। ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका यहाँ पे यूज़ होने वाला है। आइए फटाफट देख लेते हैं, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। तो सबसे पहले आप ये मान लो कि जो √3 है वो इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल है। अच्छा, इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। भाई वो रुके भी ना, चलता रहे और कभी वो रिपीट भी ना हो, बार बार वाले भी ना आए। समझ रहे हैं? जैसे 0.2371000921111036 डॉट 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 का मतलब ये कभी रुकेगा ही नहीं और कहीं टर्मिनेट हो रहा है क्या? और क्या होते हैं इरेशनल नंबर? √2, √3, √5, √6, √7, √8, √4 नहीं होगा, √4 तो 2 हो जाता है, √9 भी होगा, नहीं होगा, वो 3 हो जाता है। सारे का सारे ये रेशनल नंबर है। अब हम इसी में से हम प्रूफ करना चाहते हैं। सबको प्रूफ करने का एक तरीका होता है दोस्त, सिर्फ एक ही तरीका सभी को, सेम यही जो मैं बताऊंगा वही सभी के लिए अप्लाई होगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने ये समझ लिया तो सब कर लेंगे। अब √3 को प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एज्यूम हम कर लेते हैं, लेट √3 बी ए रेशनल नंबर। ठीक, हमने सबसे पहले इसको मान लिया कि रेशनल नंबर है। अब ये अगर रेशनल नंबर है तो हम √3 को आपके शब्दों में P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P और Q यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यही होगा ना यार, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप कर दीजिए दोनों साइड का स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप यहाँ पर लिख दीजिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्यू स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये 3 इसके पास आ जाएगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब ज़रा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अब यही तो है मेन चीज़ समझने वाली। मैंने पहले भी बताया था, जैसे ये 51 है, इसको हम 3 × 17 लिख सकते। अब ये 3 इंटू आते ही ये पता चल गया कि 51 का 3 जो है फैक्टर है। सुनो ज़रा, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। तो हम बात कर रहे हैं 3 और 5 की, तो 3 का मल्टीपल है 51। क्या है, मल्टीपल। और 51 का फैक्टर है 3। ये भी होगा इसका फैक्टर, 17 भी इसका फैक्टर होगा। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि 3 इंटू कुछ भी आ गया, अगर 3 इंटू कुछ भी आ गया तो इसका मतलब जो भी नंबर, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो 3 का मल्टीपल होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3 × 515। अब ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस 3 को देखते ही मैं बता दूंगा कि जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 उसका एक फैक्टर होगा। 3 उसका एक फैक्टर होगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट रख लो। अब जैसे मैं लिख दूं 3 × z, तो भाई अब ये z क्या है मुझे नहीं पता, z क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन 3z का मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा और 3 उसका फैक्टर होगा। 3 उसका फैक्टर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, समझिए। आइए, आपको कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है दोस्तों। ये 3 × q स्क्वायर है, 3 × q स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर क्या है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे नहीं पता क्या है q स्क्वायर यार, बट ये 3 इंटू लग गया ना। 3 इंटू क्या बताता है कि ये p स्क्वायर जो है वो 3 का मल्टीपल है, दैट इज़ 3 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी फाइंड 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अब आपके क्लास 10th में एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है भाई? थ्योरम ये है कि कोई भी प्राइम नंबर बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, प्राइम नंबर क्या होता है यार? प्राइम नंबर होता है जो 1 की टेबल में आता है और अपनी खुद की टेबल में आता है, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। अच्छा, 1 की टेबल में तो सारे आते हैं, समझ रहे हैं आप? तो सीधे सीधे ये बोल दो ना, जो अपनी खुद की टेबल में ही आता है। जैसे 3 क्या होगा, 3 अपनी खुद की टेबल में आता है, 5 7 11 यही सब तो होंगे ना। 1 नहीं होता। अच्छा, 2 भी होता है, लेकिन 1 नहीं होता मेरे दोस्त। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक? जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो ये देखिए, अब मैं ये बता रहा हूँ थ्योरम क्या है। थ्योरम है कि कोई भी प्राइम नंबर, जैसे मान लो कोई भी प्राइम नंबर p स्क्वायर का फैक्टर है, इसका ये क्या है, फैक्टर है। तो आपके बुक में थ्योरम है। थ्योरम क्या है? अगर ये इसका फैक्टर है तो ये p का भी फैक्टर होगा, p का भी फैक्टर होगा। समझ रहे हैं आप लोग? प्राइम नंबर की बात हो रही है दोस्तों, नोट कर लो। प्राइम नंबर अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो वही प्राइम नंबर, यही प्राइम नंबर p का भी फैक्टर होगा, ठीक? समझ रहे हैं आप लोग? जैसे 2 अगर 36 का फैक्टर है कि नहीं है 36 का, तो 6 का भी तो होगा यार। 3 अगर 36 का फैक्टर है तो 6 का भी तो होगा यार।
लेकिन आप बोलेंगे 4 जो है वो 36 का फैक्टर है। 4 तो 36 का फैक्टर है, लेकिन 4 6 का थोड़ी है। तो मेरे दोस्त ये 4 प्राइम नंबर भी तो नहीं है यार। 4 जो है ये प्राइम नंबर भी तो नहीं है। हम तो प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं ना। आइए, क्या पता चला आपको? अब इससे ये पता चला, तो क्या लिखेंगे? हेंस बाय थ्योरम 3 विल बी फैक्टर ऑफ P ऑल्सो। P का भी फैक्टर होगा 3 जो है P का भी फैक्टर होगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया? अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 3 जो है वो P का भी फैक्टर होगा। क्या पता चल गया हमें? कि 3 जो है वो P का भी फैक्टर होगा। अब मेरे दोस्त, जब 3 P का फैक्टर है, सो नाउ वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जब हमारा P जो है 3 का फैक्टर है, तो हम इसको 3 इंटू कुछ और ले लो, M ले लो यार। 3 इंटू ही तो लगाना है, आगे कुछ भी ले लो यार, M N U V W X कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अब यही सेम प्रोसीजर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा? P स्क्वायर इज इक्वल टू 9 M स्क्वायर। P स्क्वायर इज इक्वल टू 9 M स्क्वायर। अच्छा, अब ये P स्क्वायर की जगह हम ये लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर है कि नहीं है? तो हम लिख देते हैं P स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 3Q स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है ना? अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू M स्क्वायर। लो, अगेन जिसकी बात हुई बार बार, 3 इंटू। अब 3 इंटू क्या है हम क्यों देखें, उसके आगे क्या है? इतना तो पता चल गया ना कि 3 जो है वो Q स्क्वायर का फैक्टर होगा, और अगर 3 जो है Q स्क्वायर का फैक्टर है तो बाय थ्योरम 3 जो है वो Q का भी फैक्टर होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 3 इज द फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। So by theorem 3 will be the factor of Q also। इसका मतलब 3 जो है P का भी फैक्टर, ये जो 3 होगा वो Q का भी फैक्टर होगा। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, अब ये P और Q दोनों का फैक्टर 3 है, इसका भी फैक्टर 3 है, इसका भी फैक्टर 3 है। तो यार ये रियल रैशनल नंबर हुआ क्या? आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था ना यार, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 3 आ गया। 1 तो होता ही है सभी का, 1 तो सभी का होता है, लेकिन उसके साथ साथ 3 भी आ गया। तो क्या हमने जो एज्यूम किया था, जो हमने माना था, वो सही है? नहीं, गलत है। हमने ये माना था कि √3 जो है रैशनल नंबर है। ना, गलत है। तो √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। इससे ये प्रूफ होता है। आप लिखोगे यहाँ पे लिख देना कि वी फाइंड दैट 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, सो आवर assumptions इज रॉन्ग, सो √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे आप लिखेंगे। क्लियर? फटाफट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट सा मैंने लिखा है यहाँ पे। आइए, आपको ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, आते हैं ये सब क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 5√5 इज 3 + 5√2 इज इरेशनल। अच्छा, फटाफट ज़रा कुछ बातें नोट, कुछ चीज़ें आप लिख लो। देखो, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? रेशनल आता है। मैं जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी आप लोग नोट कर लो। लेकिन इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ
अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या आता है, या रैशनल को इरेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या आता है। ये हमने 9th में पढ़ा होगा, 9th में सब पढ़ाया गया है। तो आप नोट करो, जब एक नंबर रेशनल और एक इरेशनल है तो हमेशा हमेशा ये इरेशनल ही आएगा। लेकिन जब दोनों इरेशनल है तो ये रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ईदर ईदर रेशनल और इरेशनल, कुछ भी आ सकता है, या तो रेशनल आ सकता है या फिर इरेशनल आ सकता है। एग्जाम्पल्स आप लोग कर लेंगे, बुक में देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बता दूं फटाफट, ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, एजम्पशन तो हमारा वही रहेगा कि एज्यूम दैट 3 + 5√2 इज इरेशनल, सॉरी रैशनल। पहले हम इसको रैशनल मान लेंगे, रैशनल नंबर, ठीक। जब हम इसको रैशनल मान लेंगे तो 3 + 5√2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, और q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना आप लोगों को। अब देखिए, ये 3 उधर, ये क्या है, रैशनल है, ये रैशनल है, और ये 3 हमारा रैशनल है। 3 को उधर भेज दीजिए आप। सो 5√2 = आ जाएगा p/q - 3। यार ये रैशनल है और ये रैशनल है। रैशनल में से रैशनल को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोस्त क्या आता है, रैशनल ही तो आता है। तो ये है हमारा रैशनल। क्या है ये, रैशनल है। आइए अब इस 5, ये 5 है, 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 5 को उधर भेज दो। जब 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 5 क्या है, रैशनल है। सो √2 = हो जाएगा p/q - 3/5। ये देखो, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। अब यार रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो रैशनल ही तो आता है कि नहीं आता। अब एक बात बताओ, आप लोग ऐसे ही करना है आप लोगों को। ये लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, इसी के आगे लिख दिया करो आप। वो आप कॉन्सेप्ट याद रख लो कि रैशनल को रैशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो रैशनल ही आता। √2 क्या है, वो इरेशनल है। √2 क्या है, इरेशनल है। भाई जैसे मैंने अभी प्रूव किया कि √3 इरेशनल है, वैसे ही आप √2 को भी कर सकते हैं। यार ये है इरेशनल, ये है रैशनल, और बीच में सिंबल है = का। कॉमन सेंस की बात है कि इरेशनल रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता ना। ये लिखना है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो आपको लिखना है। इसका मतलब हमारा एजम्पशंस जो था वो गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि ये 3 + 5√2 जो है वो रैशनल है। नहीं, हम गलत थे। इसका मतलब 3 + 5√2 रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।